हेलो दोस्तों, थ्रिल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। ये कहानी है कुंदन और उसके दोस्त के साथ घटी हुई सच्ची घटना, जो आज से कई साल पहले घटी थी, जब कुंदन कॉलेज में पढ़ता था। ये उन दिनों की बात है जब कुंदन पढ़ाई के साथ घूमने फिरने का भी बहुत शौक रखता था। कुंदन हमेशा मौका देखता रहता था कि कब उसे कोई बहाना मिले और वो घूमने निकल जाए। ये बात तब की है जब कुंदन का एग्जाम बस 2 दिन बाद ही होने वाली थी। कुंदन और सोमेश अक्सर साथ में पढ़ाई किया करते थे, लेकिन एग्जाम इतना पास आ चुका था कि उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए था पढ़ने को। इसलिए उन दोनों ने एक रात जागकर पढ़ने की भी सोची और वो दोनों ने सोमेश के घर रात में पढ़ाई भी अच्छे से किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुंदन को घूमना और फिरना बहुत पसंद था। इसलिए जैसे ही उनको लगा अभी के लिए इतना पढ़ाई बस है, इस पे कुंदन तुरंत बोला, क्यों ना हम थोड़ा बाहर घूम कर आए, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। इस पर सोमेश ने बोला, अभी सिर्फ 4 बजे भाई, अभी कहाँ जाएंगे। कुंदन ने जवाब दिया, हम सिर्फ बाइक का कुछ राउंड मारकर फिर वापस आ जाएंगे। सोमेश भी कुंदन की बात मान गया, क्योंकि ये चीज कोई नई नहीं थी उनके लिए। इससे पहले भी वो दोनों रात में बाइक लेके बहुत बार घूमने गए थे। खैर, वो दोनों निकले घर से। कुंदन ने बाइक स्टार्ट की और वो दोनों निकल पड़े। ठंडी का दिन और ऊपर से वो कोहरा बहुत ही अच्छा लग रहा था और लगभग से सुनसान वो रोड। थोड़े थोड़े समय पर कुछ गाड़ियां दिख जा रही थी। ठंडी की रात थी, जिस वजह से उन्हें ठंडी भी काफी लग रही थी। इसलिए कुंदन बाइक को आराम से ही चला रहा था कि अचानक से कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज आने लगी। कोहरा बहुत था, जिस वजह से उन्हें साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे बहुत सारे कुत्ते एक साथ भौंक रहे हो। उन्होंने थोड़ी सी बाइक की स्पीड भी बढ़ाई और आगे जाने लगे कि तभी न जाने कहां से कुत्तों का एक झुंड गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा। इससे कुंदन भी थोड़ा घबरा गया और बाइक की स्पीड थोड़ी और बढ़ा ली, जिसकी वजह से कुत्तों का वो झुंड ज्यादा आगे तक पीछा नहीं कर पाया। इसी के साथ ही सोमेश, जो पीछे बैठा था, उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वही कुत्ते एक लगभग से 60 साल के आदमी पर लगातार भौंक रहे थे। ये बात सोमेश ने कुंदन को बताई। कुंदन भी पीछे देखा और उसने कुछ पल सोचा, इतनी रात को ये आदमी पैदल और अकेला क्यों है। लेकिन और ज्यादा ना सोचते हुए कुंदन ने सोचा कि वहां से उन कुत्तों को भगाकर हमें थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए उनकी। सोमेश ने तुरंत बाइक से उतरकर कुछ पत्थर उठा लिए और दोनों वहां पहुंचकर कुत्तों पर पत्थर फेंके, जिस वजह से वो सारे कुत्ते वहां से भाग गए। पर वहां चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब कुत्तों के वहां से चले जाने के बाद भी वहां वो आदमी दिखाई ही नहीं दिया कहीं, जिसको बचाने के लिए वो वहां गए थे। और उस आदमी को कुंदन और सोमेश दोनों ने देखा था। इसे आंख का धोखा भी नहीं कहा जा सकता था। पर वो दोनों कुछ समझ नहीं पाए आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कुंदन ने एक बार यहाँ वहां नजर दौड़ाया, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखा। उन दोनों ने एक बार आपस में भी बात की और दोनों का बस एक ही जवाब था, हाँ भाई, मैंने भी देखा था। वो सर्दी का दिन था, लेकिन दोनों को इस सर्दी की रात भी पसीना निकलने लगा। थोड़ा दबी हुई आवाज के साथ सोमेश बोला, भाई भाई मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ, प्लीज भाई यहाँ से चलते हैं, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। कुंदन भी लगभग से बहुत डर गया था ये सब देखकर। वो तुरंत बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट की, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इस चीज से वो दोनों और डर गए थे। हड़बड़ाते हुए लगातार वो लोग फिर बाइक स्टार्ट करने लगे। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो बाइक को वही स्टैंड पर लगाया और वो वहां से भागने लगे। भागते भागते कुछ दूर पहुंचे थे कि उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बाइक का हॉर्न कोई लगातार बजा रहा हो। उन्होंने अपनी स्पीड
और बढ़ाई और भागने लगे। आखिरकार वो दोनों भी थक गए भागते भागते। ना कोई गाड़ी दिख रहा था उन्हें और ना ही कोई इंसान। दोनों रोड के साइड में खड़े खड़े बस मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला। तभी पीछे झाड़ियों से एक लालटेन की रोशनी आने लगी। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस रोशनी के तरफ भागने लगे। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में वही लालटेन लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। जब उसके कपड़ों पर नजर पड़ी तब पता चला कि ये वही आदमी है जिसे उन्होंने उस कुत्तों के झुंड के बीच में देखा था। वो बुढ़े आदमी ने उन दोनों की तरफ देखा और बोला, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। कुंदन और सोमेश रोड की तरफ भागने लगे और कुंदन जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। सोमेश ने भी कुंदन का साथ दिया। दोनों रोड के साइड से भागते जा रहे थे। तभी सामने से तेज हेडलाइट उनके तरफ आते हुए दिखी। वो दोनों हाथ दिखा के मदद मांगते हुए उस ट्रक को रुकाने की कोशिश करने लगे। उस ट्रक वाले ने इन दोनों को लिफ्ट दे दी। दोनों के चेहरे से उड़े हुए रंग से उस ड्राइवर ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, का हुआ, कोनो भूत वूत देख ली हो का? वो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ड्राइवर की तरफ देखा। तब कुंदन बोला, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो ड्राइवर बोला, अरे बेटवा, ये सब तो रोज की बात है हमरे लिए। ये हाईवे पर न जाने कितने लोग मरे हैं। अब तुम लोग उनके टाइम पर उनकी जगह पर जाओ तो यही होता है। फिर उस ड्राइवर ने उन्हें ऐसी जगह पर छोड़ा जहां वो बस या ऑटो लेके अपने घर जा सके। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील ऐसे ही सच्ची और मज़ेदार कहानी के साथ आता रहूँगा, और आप लोगों को भी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।